जय हिंद दोस्तों। सबराह टेक जागरूकता अभियान फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। विकास पर वोट देना है, अपना देश बचाना है। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं, अखंड भारत में कितने देश थे? वेरी वेरी गुड। आप पूछिए अपना। भारत विश्व गुरु का बनने का सपना पूरा हो सकता है सर? वेरी नाइस। सर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते थे। 1600 ईस्वी के आसपास भारत सोने की चिड़िया थी, अब क्या भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकती है? वेरी वेरी गुड सवाल आपने, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। बैठ जाइए, मैं आंसर अभी दे रहा हूँ। तीनों स्टूडेंट का जो सवाल था उसी का जवाब दे रहे हैं कि अखंड भारत में कितने देश थे। तो उस वक्त 15 लगभग देश थे। और दूसरा सवाल जनाब सादाम साहब ने किया था, क्या भारत विश्व गुरु बन सकता है। भारत इतना शक्तिशाली देश है कि फिर से विश्व गुरु बन सकता है, लेकिन कुछ कारणों से भी विश्व गुरु बनने में अभी नाकाम है। उसका हम उल्लेख अभी बता रहे हैं। और तीसरे अजलान साहब ने जो क्वेश्चन किया था कि 1600 ईस्वी के पास भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्या आज वो सोने की चिड़िया बन सकती है। जरूर सोने की चिड़िया बन सकती है, लेकिन अगर हम लोग ठान लें, हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दें और यहां से भ्रष्टाचार हटा दें, नेता के बहकावे में ना आए और शिक्षा पर जोर दें, वोट वहीं पे पड़े जहां पर विकास की बात हो, ना कि जाति धर्म पर। जब हम लोग जाति धर्म में लड़ते हैं तो हमारा देश पीछे जाता है। इसलिए हम लोग सोने की चिड़िया जो बनने का ख्वाब सोच रहे हैं, नाकाम इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम लोग में जब एकता आई तो यहाँ से अंग्रेज भागे। पहले अंग्रेज का फार्मूला था, फूट डालो राज करो। उन्होंने जब तक ये फार्मूला अपनाया तब तक वो अंग्रेज यहाँ पर शासन करते रहे। जिस दिन हिंदू मुस्लिम एक हो गए उस दिन अंग्रेजों को यहाँ से छोड़ के 1947 में भागना पड़ा। नहीं तो उन्होंने नियरली 200 साल शासन किया था। आज अगर हम लोग चाह लें कि हमारा वोट वहीं पे पड़े जब विकास की बात हो, हम लोग जब तक हिंदू मुस्लिम में लड़ते रहेंगे, मंदिर मस्जिद करते रहेंगे, तब तक हम लोग सोने की चिड़िया नहीं बना सकते, ना हमारा विश्व गुरु बनने का सपना पूरा हो सकता है, ना अखंड भारत हम ला सकते हैं। जिस दिन यहाँ के 140 करोड़ जनता ये ठान ले कि हमें शिक्षा पर जोर देना है, बेरोजगारी पर जोर देना है, अपने देश में जितनी समस्या उस पर जोर देना है, ना कि हम नेता के बहकाने पे आए, ना किसी भ्रष्टाचार अधिकारी को पैसा दे, रिश्वत दे। अगर जिस दिन हम लोग 140 करोड़ जनता अच्छे काम में लग जाएगी, अगर उसका पूरा यूज होने लगेगा 140 करोड़ जनता का, तो विश्व गुरु बनने में 140 दिन भी नहीं लगेगा। और ये सोने की चिड़िया बनने में भी 140 दिन भी नहीं लगेगा, क्योंकि जिस देश में 140 करोड़ लोग हों और जिस काम में लगा दिया जाएगा। आज हम लोग चाइना को भी पीछे कर दिए हैं आबादी में, लेकिन वो टेक्निकल लाइन में वो आगे हैं। हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। विदेश की मीडिया हंसती है कि इतना बड़ा देश, इतना काम, इतना बेरोजगारी, इतना शिक्षा है, वहां पर हॉस्पिटल की जरूरत है, कोरोना पीरियड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब हमको समझ में आता है कि हम हिंदू मुस्लिम करने में फायदा है, मस्जिद मंदिर करने में फायदा है कि विकास की बात में फायदा है। विकास का फायदा या पब्लिक का फायदा या देश का फायदा तभी होगा जब जनता यहाँ पर जागरूक होगी, किसी के बहकाने पर नहीं आएगी, वो सोचेगी हमारी जिंदगी और हमारे आने वाली पीढ़ी की जिंदगी तभी सुधर सकती है, संवर सकती है जब हम विकास की बात करें। विकास से हट के अगर कोई बात हुई तो समझ लीजिए देश भी पीछे जाएगा, वहां की जनता भी पीछे जाएगी और परेशानी बढ़ती जाएगी, कभी उसका मैटर हल नहीं होगा। विदेश की मीडिया हंसती है कि इतना बड़ा देश, वहां पे इतनी समस्या है, और डिबेट क्या होता है, एक तरफ मौलवी एक तरफ पंडित बैठा के हिंदू मुस्लिम की बात होती है।
बात होनी चाहिए कि यहाँ पर अशिक्षा को कैसे दूर किया जाए, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, परेशानी को कैसे दूर किए जाए, इतनी आबादी है उसके लिए क्या आसानियां पैदा की जाए, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या आसानी हो। हम लोग जो चाहे कर सकते हैं। अगर 140 करोड़ जनता जिस काम में, अच्छे काम में लग जाए, बेरोजगार ना रहे, सही रूल पे सब अपने अपने काम में लगा रहे, तो देश तरक्की होने में टाइम लगेगा। उनका कहना है कि वहां पर डिबेट होता है हिंदू मुस्लिम पर, वो लोग हंसते हैं हम लोग पर कि वहां पर इतनी समस्या है, उस समस्या का वहां पर डिबेट नहीं होता और इसी वजह से यहाँ से समस्या खत्म नहीं होती है। मैं तो बनारस में था 19 साल, वहां के कोई भी डीएम आते हैं तो पहला काम वो कहते हैं कि मैं यहाँ की ट्रैफिक सही करूंगा। आज तक वहां पर ट्रैफिक का रोना अभी तक है। मैं 19 साल बाद आया हूँ अपने जौनपुर जिला में, वहां जॉब करता था, आज भी रोना उसी तरह है। वहां का सीवर का मैटर वो भी हल नहीं हुआ और काम हुआ विकास का, वहां पर पार्क बने हैं, अंडरग्राउंड लाइट का हुआ है, रोड सही हुआ है, लेकिन ये जो दो मूल समस्या थी अभी तक नहीं सही हुई। अगर जिस दिन हम लोग हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दें, कोई वोट लेने आए, अगर हम कहें कि विकास की बात करोगे तभी वोट देंगे, तो नेता भी सुधर जाए। नेता हम लोग की कमजोरी जानते हैं, जैसे अंग्रेज लोग कमजोरी जानते थे कि हिंदू मुस्लिम जब एक हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ रह नहीं पाएंगे, वैसे अगर नेता ये जान जाएंगे कि विकास की बात पर हमें वोट मिलेगा तो कभी वो हिंदू मुस्लिम करेंगे ही नहीं, कभी जाति धर्म पर लड़ाएंगे नहीं, कभी भाषावाद चलेगा नहीं, कभी क्षेत्रवाद चलेगा नहीं, सिर्फ विकास की बात है। जब विकास की बात होगी तभी सबका भला है। इसके अलावा कोई भी फार्मूला, कोई भी आपको लॉलीपॉप खिलाए, उस समझ लीजिए घाटे में है। मेरा नारा है भ्रष्टाचार हटाना है, विकास पर वोट देना है, अपना देश बचाना है। अगर दोस्तों मेरा ये सुझाव आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।